राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 20 वर्ष है। महाराज जी, कुसंग से गंदी आदतों के कारण मेरी दुर्दशा हो गई। मेरे जीवन नरक बन गया है। अब बिना किसी महाराज जी, ये कह रहे हैं कि बहुत दुखी हूँ कि अभी ऐसी स्थिति है कि ऐसा लगता है सुसाइड कर लूं। मतलब ये तो करने से कोई 5 स्टार होटल है क्या कि कर लोगे और वहाँ एंजॉय करोगे जाके? भूत प्रेत बनोगे, दुनिया की दुर्गति भोगनी पड़ेगी। अभी सुधार करो। अभी कह रहे हैं, ना भोजन पचता है, ना कहते हैं हाँ, ना तो तो नींद आती है। अब हम कहते हैं बच्चों से कि गलत आचरण छोड़ो, नहीं तो अभी देखो, हम कई बार उदाहरण में बताया कि जैसे आप गलेत होता ना गेहूं, किसान आदमी कोई है, जब गेहूं गलेत माने वो बाली निकलने को होती है, उस समय यदि काट लिया जाए तो ना दाना निकलेगा एक और ना भूसा सही निकलेगा। इंतजार कर लो, वो बाली निकल आवे, परिपक्व हो जाए, फिर आप देखो 40 मन 50 मन गेहूं निकलता है। ऐसे ही 20 वर्ष की आयु तक यौवन अवस्था का विकास होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मचर्य अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो पहली जो अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है। अब अध्यात्म से कोई सीख नहीं ले रहा, कोई जुड़ नहीं रहा, मोबाइल से सीख ले रहे हैं, गंदे बच्चों से सीख ले रहे हैं, तो गंदी आदतें अब देखो कह रहा कर लें। कितना कमजोर हो गया, कितना निगेटिव विचार हावी हो गया कि एक नया बच्चा अपने आप को खत्म करना चाहता है। और लोग जो है ये ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे समाज की नई पीढ़ी कितना गिरती चली जा रही है, व्यसन में, व्यभिचार में, गंदी आदतों में। जो हमारे भारत के भविष्य हैं, ये नए बच्चे शिकार होते चले जा रहे हैं इन गंदी बातों का। तो अब इसको तुम्हें छोड़ना होगा बच्चा। इसके लिए कोई मतलब ना हम कुछ कर सकते हैं और ना कोई वैद्य कुछ कर सकता है, क्योंकि जैसे हस्त क्रिया है, अगर आप उसे रोकोगे नहीं, आप व्यायाम नहीं करोगे, आप पवित्र आहार नहीं करोगे, तो आप ऐसे डिस्टर्ब बने रहोगे। छूट भी दिया, लेकिन अब 1.5 साल से दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, औषधियाँ भी ले रहा हूँ, लेकिन अपने आप महाराज। हाँ, आप गलत आचरण करने से तो बताया नहीं, गलेत में गेहूं हो तो सब न भूस निकलता है न दाना। अब वो नस नाड़ियों का अभ्यास हो गया, मार दिया, पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अब थोड़ा दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सुबह 4 बजे उठ करके दंड बैठक मारो, ठंडा जल पियो और ठंडे जल से प्रक्षालन करो। और अब दोबारा कभी ऐसी गलती मत करना, तो धीरे धीरे वो अभ्यास पुष्ट होगा ना करने का, तो ब्रह्मचर्य फिर धारण कर सकते हो। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। अब बच्चा आप अपने को सुधारो। महाराज जी, ये इसी उद्देश्य से जो आपके ही ये जो वाणी है, इसी को संकलन करके जो ब्रह्मचर्य कब क्यों और कैसे, महाराज जी 7 तारीख को शरद पूर्णिमा पे उसको प्रकाशन किया जाएगा, वो बहुत जरूरी है। हाँ, नए बच्चे पढ़ करके उससे अपने आप को स्कूल संभालेंगे। के बच्चों के लिए, आज कॉलेज के जो बच्चे हैं या माता पिता अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें, बहुत जरूरी है महाराज जी। ये नींव है महाराज जी, मतलब जो हमें भी पता नहीं था। कब है महाराज जी? 7 तारीख को। आज 7 तारीख है, 7 तारीख को सर्वजन के लिए प्रकाशित होगी, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो महाराज जी वो बहुत सहयोग रहेगा, बहुत सुंदर वाणी बनी है महाराज जी, बच्चों से लेके वृद्ध तक कैसे, और ग्रस्त से लेके सन्यासी तक। तो महाराज जी उससे, जैसे आजकल के महाराज जी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना महाराज जी, रोज के आप कितने प्रश्न रखें, रोज के 3-4 प्रश्न होते हैं ब्रह्मचर्य संबंधित, ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो उन्हीं को महाराज जी बच्चों को पता ही नहीं है, इसकी महत्व बुद्धि पता नहीं है, इसके रक्षण की कैसे, इसके सूत्र नहीं, क्या वे नए बच्चे हैं, इनको और कुछ सुख दिखाई नहीं देता, तो उनको लगता है सुखी हो जाएं, तो ऐसी क्रियाओं से सुख नहीं। देखो कैसी स्थिति, तुम ही नहीं हो, 50 बच्चे ऐसे आ चुके जो अपने आप को सुख करने की स्थिति में रखे, बस बोले मैं आपके सामने आया हूं, आपका प्रवचन सुना, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बचा लो, नहीं मैं कर लूंगा। अब बताओ उसमें बचाने की क्या बात? अगर आप नहीं सुधरना चाहोगे तो हम कैसे बचा सकते हैं? 1.5 वर्ष से वो चेष्टा नहीं की, लेकिन मतलब अब वो अभ्यास, बच्चा देखो जो अभ्यास गलत हो जाता है तो उसका कुपरिणाम होता है। ये कुपरिणाम है उसका, हस्त मैथुन का ये कुपरिणाम है। अब हिम्मत करो, जो हम कह रहे हैं तुमसे, 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, पवित्र भोजन करो और दोबारा गंदे भाव से स्पर्श मत करो, और भागवतिक चिंतन करो, नाम जप करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चिंता न करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हमको बल देंगे। थोड़ा पौष्टिक आहार खाओ, गंदे आचरण मत करो, ठीक है?